The next question before you is find MGF of the following distribution. Hence find first for central moment. बच्चों सेंट्रल मोमेंट मीन्स मोमेंट अबाउट एक्स बार मी, तो हमें मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन इज द बेस्ट चॉइस हियर. तो मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले मीन लगेगा हमें. व्हाट इज एक्स बार मीन, यानी ई ऑफ एक्स समेशन पी आई इंटू एक्स आई, दैट इज समेशन पी आई इंटू एक्स आई. सो पी आई इज 1/3, एक्स आई इज -2, पी आई 1/2, xi is 3, pi 1/6, xi is 1. तो -2/3 प्लस 3 1 3/2 प्लस 1/6. यहाँ पे एलसीएम आएगा 6, 3 2 6, 3 2 6, तो 2 2 4, -4 होगा, 2 3 9 होगा, 6 1 तो ये 1 होगा. तो क्या होगा बच्चों, 9 + 1 10 - 4 6/6, तो उसका मीन 1 आया. अंडरस्टूड. तो उसका हम लोग क्या करेंगे, एमजीएफ डिफाइन करेंगे. तो एमजीएफ अबाउट मीन एक्स बार फाइंड करेंगे. तो कैसा है करें, एक्सपेक्टेशन ऑफ ई रेज टू टी इंटू एक्स माइनस एक्स बार, दैट इज एक्सपेक्टेशन ऑफ ई रेज टू टी इंटू एक्स माइनस एक्स बार कौन है, 1 है. दैट इज इक्वल टू what is E of anything? E of anything is summation pi into e raised to t into xi minus 1, t raised to xi minus 1. इसको मैं xi लिख देते हैं, ओके, t into xi minus x बार, अनेक अलग xi हो देते हैं. तो एक्सपेक्टेशन ऑफ e raised to t into xi minus x बार is equal to समेशन, एक्सपेक्टेशन इज रिप्लेस मींस समेशन होगा, वो समेशन होगा समेशन पी आई इंटू ए ई रेज टू टी इंटू एक्स आई माइनस एक्स बार इज 1. समेशन मतलब तीन ही तो है उस पे समेशन. तो पी आई, पहला पी आई क्या लेने का है, 1/3 ई रेज टू टी इंटू, वहां का एक्स कौन है बेटा, एक्स कौन है, -2 -1, एक्स बार है -1, ये देखो जरा, ओके. तो पहले टर्म के लिए पी आई कौन है, 1/3 ई रेज टू टी, एक्स आई कौन है, -2 -1, समेशन माने प्लस. दूसरी प्रॉपर्टी कौन है, 1/2 है, ई रेज टू टी इंटू एक्स आई कौन है उसका, 3 -1 है, प्लस कौन है ये 1/6 ई रेज टू टी इंटू एक्स आई कौन है, 1 -1. तो क्या बचा रे, एमजीएफ क्या होगा, एमजीएफ मतलब एम ए ऑफ टी है, एम एक्स बार टी बोलते हैं उसको ना. एमजीएफ एम अबाउट एक्स बार टी इज 1/3 ई रेज टू -3t प्लस 1/2 ई रेज टू 3 - 1 2t प्लस 1/6 ई रेज टू 1 - 1 0t. क्या हो गया, 1/3 ई रेज टू -3t 1/2 e raised to 2t plus 1/6. ओके. अभी आपको क्या करना है बच्चों, आपको इसके 4 मोमेंट फाइंड करने, तो आपको इसके 4 डेरिवेटिव लेने पड़ेंगे, 4 टाइम उसको डिफरेंशिएट करो. ओके. तो पहला μ1 यानी फर्स्ट मोमेंट अबाउट मी, उसको μ1 बोलेंगे. ए बोलने की जरूरत नहीं, क्योंकि मीन है तो μ1 बोलते हैं, अगर मीन नहीं तो डैश लिखते. μ1 के लिए आप पहले क्या करेंगे, उसके 3 डेरिवेटिव लेंगे, एक डेरिवेटिव लेंगे उसके, और उसमें t 0 करेंगे. तो इसलिए डेरिवेटिव लेंगे उसका, फटाफट ले लेंगे, ये बाद में μ1 करेंगे. पहले हम लोग क्या करेंगे, d/dt ऑफ m x बार t फाइंड करेंगे. इसकी डेरिवेटिव 1/3 e रेज टू -3 के डेरिवेटिव e रेज टू -3t इंटू -3 प्लस यहाँ 1/2 e रेज टू 2t की e रेज टू 2t इंटू 2 प्लस 1/6 के डेरिवेटिव 0 है. तो क्या हो जाएगा रे, -3 और 3 चला गया, तो क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ ई रेज टू -3t, अरे ये 2 भी चला गया, प्लस ई रेज टू 2t. ये आ गया पहला डेरिवेटिव. सो पहला मोमेंट क्या है, μ1
इस डेरिवेटिव जो है एम एक्स बार टी की, इसमें टी इक्वल टू 0 पुट करो, पहले मोमेंट के इसमें टी 0 पुट करो, तो ये क्या होगा माइनस ई रेस टू माइनस 0 प्लस ई रेस टू 0, माइनस ऑफ ई रेस टू 0 1, माइनस ऑफ ई रेस टू 0 प्लस ई रेस टू 0, माइनस 1 प्लस 1 0। देखो पहला मोमेंट सेंटर हमेशा 0 आता है, बराबर। सब ऑड 0 आएंगे ऐसा जरूर नहीं, मैंने बोला था प्रीवियस वीडियो में, लेकिन अगर वो सिमेट्रिक है, डिस्ट्रीब्यूशन अगर सिमेट्रिक है तो 100% ऑड मोमेंट 0 आते हैं, लेकिन अगर डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिक नहीं है, हमें मालूम नहीं, तो ऑड मोमेंट सबके सब 0 आएंगे ऐसा जरूरी नहीं। सिमेट्रिक है कि नहीं मालूम नहीं मुझे, तो पहला तो हमेशा 0 आता है। उसके बाद हमें और एक डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। ओके, देखिए पहली डेरिवेटिव उसमें टी 0 डाला तो पहला मोमेंट आया। अब दूसरी डेरिवेटिव d2 बाय dt स्क्वायर, इसकी किसकी, d2 बाय dt स्क्वायर ऑफ m x बार t, बराबर, d2 बाय dt स्क्वायर ऑफ m x बार t इक्वल टू इसकी डेरिवेटिव d बाय dt ऑफ, एक डेरिवेटिव इसकी है, दूसरी d बाय dt ऑफ कौन है वो, माइनस ऑफ e रेज टू माइनस 3t प्लस e रेज टू 2t, दैट इज माइनस ऑफ डेरिवेटिव e रेज टू माइनस 3t, e रेज टू माइनस 3t इनटू कोएफिशिएंट ऑफ t माइनस 3 प्लस e रेज टू 2t का डेरिवेटिव e रेज टू 2t इनटू 2, बराबर। आंसर क्या आएगा, माइनस माइनस प्लस 3 e रेज टू माइनस 3t प्लस 2 e रेज टू 2t, ये हो गया उसका सेकंड डेरिवेटिव, बराबर। अब व्हाट अबाउट सेकंड मोमेंट म्यू टी के लिए, ये जो डबल डेरिवेटिव है d2 बाय dt स्क्वायर ऑफ कौन, m x बार t, इस पूरे डेरिवेटिव में जहां भी t है वहां 0 पुट करो, तो क्या आएगा रे, क्या आएगा 3 e रेज टू 0 into anything 0 plus 2 e raised to 0, that what we get 3 into 1 plus 2 into 1, what we get 3 plus 2, that is we get 5, understood। तो आपको सेकेंड मोमेंट आया 5। अब थर्ड मोमेंट के लिए आपको और एक डेरिवेटिव लेना पड़ेगा, और डेरिवेटिव मतलब क्या, d क्यूब बाय dt क्यूब ऑफ m x बार t, है ना, यानी d बाय dt ऑफ डबल डेरिवेटिव यहाँ पे मौजूद है, कौन है रे, वो आया 3 e रेज टू माइनस 3t प्लस 2 e रेज टू 2t, ये डबल डेरिवेटिव, उसका और एक डेरिवेटिव लिया तो थर्ड हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा रे, 3 इंटू e रेज टू माइनस 3t का डेरिवेटिव e रेज टू माइनस 3t इंटू माइनस 3 प्लस 2 इंटू e रेज टू 2t का डेरिवेटिव e रेज टू 2t इंटू 2, दैट व्हाट यू गेट माइनस 9 e रेज टू माइनस 3t प्लस 4 e रेज टू 2t, ये थर्ड डेरिवेटिव। इससे मुझे म्यू 3 डैश मिलेगा, कैसा मिलेगा रे, म्यू 3 डैश के लिए उसमें उसको क्या पुट करना पड़ेगा, t इक्वल टू 0, तो मैं यहाँ लिखता हूँ म्यू 3 डैश नहीं सॉरी म्यू 3 के लिए क्या करना पड़ेगा, d क्यूब बाय dt क्यूब ऑफ m x बार t, ये जो है m x बार t, इसमें आपको t इक्वल टू 0 पुट करना पड़ेगा। ओके, ये जो ट्रिपल डेरिवेटिव में t इक्वल टू 0 पुट करना पड़ेगा, ऊपर वाले में 0 पुट करो तो क्या होगा, माइनस 9 e रेज टू 0 प्लस 4 e रेज टू 0, माइनस 9 प्लस 4 यानी माइनस 5। देखो थर्ड मोमेंट 0 नहीं आया क्योंकि ये सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। ऐसा हम फोर्थ मोमेंट फाइंड करेंगे, जब तक कि आप ये कॉपी करो मैं जगह बना के ऊपर लिखता हूं। अंडरस्टूड। Now students, we are supposed to find the fourth moment. फोर्थ मोमेंट के लिए हम यहाँ पे आएंगे, म्यू 4 से पहले हम 4 डेरिवेटिव लेंगे इसके, तो ये डी क्यूब की जगह क्या लेंगे, डी रेज टू 4 अपॉन डी टी रेज टू 4 ऑफ एम एक्स बार टी इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ, ये चौथा डेरिवेटिव मतलब तीसरे का डेरिवेटिव, चौथा तीसरा कौन है, तीसरा डेरिवेटिव वहां पे लिखा है, देखो कौन, माइनस 9 ई रेज टू माइनस 3t प्लस, ये देखो ये है तीसरा डेरिवेटिव है, प्लस 4 e रेज टू 2t, बराबर, ये थर्ड डेरिवेटिव है। इसका डेरिवेटिव कैसे लेंगे, माइनस 9 डेरिवेटिव ऑफ e रेज टू माइनस 3t प्लस 4 डेरिवेटिव ऑफ e रेज टू 2t, माइनस 9 डेरिवेटिव e रेज टू माइनस 3t, e रेज टू माइनस 3t इंटू कोएफिशिएंट ऑफ t माइनस 3
डेरिवेटिव ऑफ e raised to 2t e raised to 2t into कोएफिशिएंट ऑफ t is 2, तो क्या आएगा ये माइनस माइनस प्लस 27 e raised to minus 3t प्लस 8 e raised to 2t, ये है फोर्थ डेरिवेटिव। तो हमें म्यू फोर्थ यानी फोर्थ मोमेंट, फोर्थ सेंट्रल मोमेंट उसको बोलते हैं, यहाँ पे जगह है तो लिखता हूँ फोर्थ सेंट्रल मोमेंट यानी फोर्थ मोमेंट अबाउट मीन पूछा है, तो ये जो है d4 अपॉन dt रेज टू 4 किसका रेंज m x बार t अबाउट मीन, इसमें जाओ और t को 0 पुट करो, तो ऊपर हमारे सामने लिखा है 27 e रेज टू 0 प्लस 8 e रेज टू t 0 है। आंसर 27 into anything raised to 0 is 1 plus 8 into 1, that is 27 plus 8, so the fourth moment is nothing but 35। तो सेंट्रल मोमेंट हमने फाइंड किया। आपको दूसरा मोमेंट पूछा तो दूसरा भी आप कर सकते हैं, अबाउट हमने 1 पूछा, मीन इज 1 या 2 3 भी कर सकते थे अगर उन्होंने बोला तो, कोई भी कर सकते हैं, इस मेथड का बड़प्पन है। फॉर्मूले देखिए, एक एक मूवमेंट मत करो, एक बार एमजीएफ तैयार करो, 4 डेरिवेटिव मार दो, वेरी इंपॉर्टेंट है, प्लीज टेक डाउन। रिसेंटली किसी के एग्जाम में आया था, now students, let us quickly study the next formula of problem. X is the outcome when a fair die is tossed, so X is the outcome and here हम probability of X लिखते हैं equal to X है। When fair die is tossed, outcome is 1 2 3 4 5 or 6 and probability for each is same 1/6, बराबर, because sample space has 6 things. How to get score of 1 in one way, total score 6. How to get 5 one way, total outcome 5. तो हर एक का probability 1/6 है, understood? So आपको MGF of X फाइंड करना है, अबाउट मीन फाइंड करेंगे, नहीं पूछा तो मीन, ओके? तो इसका मीन कैसे फाइंड करोगे हम, ओके? इसके लिए हम क्या फाइंड करेंगे कि यहाँ मीन एंड वेरियंस भी पूछा है, तो मीन इज इक्वल टू E of X summation pi into xi, summation pi म्हणजे 1/6 into 1, 1/6 into 2, 1/6 into 3, 1/6 into 4, 1/6 into 5, 1/6 into 6. If you take 1/6 common, what do you get? 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 plus 6. So what do you get? 6 plus 4 10, 10 plus 5 15, 15 plus 5 20 plus 1 21/6, that is what you get, 3 7s are and 3 2s are, so it is 3.5, understood? So mean is 3.5. Okay, now we want to find MGF. We can find MGF about origin also, E of X है, E of X के भी हम फाइंड कर सकते हैं, बट MGF के लिए हम वेट करें, तो MGF हम करेंगे, MGF अबाउट ओरिजिन यानी M0t. What is M0t? It is expectation of e raised to t into x minus 0. That is equal to summation pi into e raised to t into xi. That is equal to summation pi क्या है, पहला pi सबका सेम है, 1/6 e raised to t into 1, 1/6 e raised to t into 2, 1/6 e raised to t into 3, 1/6 e raised to t into 4, 1/6 e raised to t into 5, 1/6 e raised to t into 6. Understood? Very simple. Plot is 1/6 e raised to 2 into xi is 1 2 to 6. If you take 1/6 common, you get e raised to t, e raised to 2t, e raised to 3t, e raised to 4t, e raised to 5t and e raised to 6t. So from this you can find, hence find बोला है, तो आप मीन फाइंड मत करो यहाँ पे, मैंने क्वेश्चन में मीन फोकट में फाइंड किया, हेंस आपको बोला है, तो उसकी मदद से आपको फाइंड करना है। आई थॉट सेंट्रल मोमेंट्स का फाइंड कर, लेकिन नहीं, उन्होंने एमजीएफ दिए तो एमजीएफ अबाउट ओरिजिन किया तो बेस्ट है,
ये m0t है, ओके, ये अपना कौन है, मोमेंट डेंसिटी फंक्शन है अबाउट ओरिजिन है, ओके, ये हमारा m0t है, m0t है। अब उसके एक डेरिवेटिव लेंगे तो पहला मोमेंट मिल जाएगा, सो d/dt ऑफ m0t क्या है रे, फटाक से फाइंड करेंगे, दैट इज इक्वल टू 1/6 इंटू e रेस टू टी का डेरिवेटिव e रेस टू टी, e रेस टू 2t का 2 इंटू e रेस टू 2t, इसका 3 इंटू e रेस टू 3t, इसका 4 इंटू e रेस टू 4t, इसका 5 इंटू e रेस टू 5t, इसका 6 इंटू e रेस टू 6t, ओके, ये हो गया आपका m0t। तो व्हाट इज mu1 डैश, फर्स्ट मोमेंट d/dt ऑफ m0t जो है ना, इसमें t इक्वल टू 0 पुट करो तो क्या आएगा 1/6 इंटू e रेस टू 0 हो जाएगा तो 1, e रेस टू 0 1 होगा, 2 इंटू e रेस टू 0 होगा 1, 3 इंटू e रेस टू 0 होगा 1, 4 इंटू 1, 5 इंटू 1, 6 इंटू 1, अंडरस्टूड, बिकॉज t को 0 पुट किया तो e रेस टू 0 1 आएगा, सो 1/6 इंटू 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6, दैट इज इक्वल, अभी हमको मिला था 21/6 ना, वही सेम आंसर, 3 2s and 3 7s, तो 7/2 mu1 डैश। हाउ टू फाइंड mu2 डैश, सेकेंड मोमेंट, उसके लिए और एक डेरिवेटिव लेना पड़ेगा बच्चों, सो d2/dt स्क्वायर ऑफ m0t, इसका डबल डेरिवेटिव यानी d/dt ऑफ कौन रहे, ये आएगा 1/6 वाला, तो मैं 1/6 को पहले बाहर लिखता हूँ, 1/6 एंड d/dt ऑफ कौन, e रेस टू t प्लस कौन है वो बच्चों 2 e रेस टू 2t प्लस 3 e रेस टू 3t प्लस 4 e रेस टू 4t प्लस 5 e रेस टू 5t प्लस 6 e रेस टू 6t। तो ये क्या होगा रे, 1/6 इंटू e रेस टू t का e रेस टू t, 2 इंटू e रेस टू 2t का 2 इंटू e रेस टू 2t, 3 इंटू e रेस टू 3t का 3 e रेस टू 3t प्लस 4 इंटू 4 e raised to 4t plus 5 into 5 e raised to 5t plus 6 into 6 e raised to 6t। अंडरस्टूड। आपका अगर mu2 डैश चाहिए आपको तो mu2 डैश के लिए d2/dt स्क्वायर है, ये जो d2/dt स्क्वायर है इसका m0t का, इसमें t इक्वल टू 0 पुट करो, इसमें t को 0 पुट करो, आंसर आएगा 1/6, e रेस टू 0 1 है सब जगह, ये आएगा 1 प्लस 4 प्लस 9 प्लस 16 प्लस 25 प्लस 36, 1 2 3 4 5 6, इसका आंसर है। आई विल क्विकली सॉल्व बाय द कैलकुलेटर, ओके, सो ये कैसा आएगा देखो, 1 प्लस 4 प्लस 9 प्लस 16 प्लस 25 plus 36 equal to something and divide by 6, that is equal to 15.16, okay, into 6 किया तो क्या होगा रे, 91 होता है, 91/6, ओके, डिवाइड बाय 6 किया तो 15.17 होता है, अंडरस्टूड। ये mu2 डैश है। तो आपको क्या क्या पूछा है, देखो mu1 डैश mu2 डैश फाइंड किया, आपको मीन पूछा है, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ मीन यानी mu1 डैश, व्हाट इज मीन mu1 डैश इज 7/2 और 3.5, और वेरिएंस जो है वो है mu2 डैश माइनस mu1 डैश द होल स्क्वायर, क्यों ये e ऑफ x स्क्वायर भी है, ये e ऑफ x स्क्वायर है बरोबर, mu2 डैश यानी e ऑफ x स्क्वायर है और mu1 डैश यानी e ऑफ x है, तो ये क्या है e ऑफ x स्क्वायर, ऐसा ही है ना, वेरिएंस कौन है e ऑफ x स्क्वायर माइनस e ऑफ x द होल स्क्वायर, e ऑफ x स्क्वायर यानी mu2 डैश बरोबर, e ऑफ x स्क्वायर है ये, माइनस ये कौन है e ऑफ x है mu1 डैश द होल स्क्वायर, तो हम क्या करेंगे, mu2 डैश कौन है 91/6 माइनस mu1 डैश कौन है ये 3.5 द होल स्क्वायर, सो मैं क्या करूंगा यहाँ पे 91 डिवाइडेड बाय 6
equal to something minus 3.5 square, and it is 2.92. Answer is 2.92. Understood? This is the variance. So using MGF, otherwise you would have found variance E of x square from this. है ना, हमने पहले जमाने में किया था ना. E of x square कैसे करते हैं? समेशन pi xi square, pi xi square, pi xi square, pi xi square, और E of x समेशन pi xi, pi xi, pi xi, और भी कर सकते थे. वो मेथड से भी हम कर सकते हैं प्रॉब्लम. अंडरस्टूड? प्लीज कॉपी. What we are using which method? MGF method. Now same problem you would have solved using our method, that E of x is summation pi xi, that is 1 into 1 by 6, 2 summation pi xi, 2 into 1 by 6, 6 into 1 by 6, it is nothing but 3.5. Then we would have solved E of x square as summation pi into xi square, that is pi is 1 by 6 into 1 square plus 1 by 6 into 2 square plus 1 by 6 into 3 square plus 1 by 6 into 4 square plus 1 by 6 into 5 square plus 1 by 6 into 6 square. So we would have to take 1 by 6 common, and 1 plus 4 plus 9 plus 16 plus 25 plus 36. So ये आपको आता था कुछ यहाँ पे 91 आएगा, 91 by 6 आएगा. नहीं कितना आता था देखो आप क्विकली. सेम आएगा क्या? 1 plus 4 plus 9 plus 16 plus 25 plus 36. या 91 by 6 आता था E of x square. एंड देन आपका वेरिएंस क्या आता था? वेरिएंस इक्वल टू E of x square minus E of x the whole square, that is 91 by 6 minus 3.5 the whole square. We would have got the same answer, 91 divided by 6 minus 3.5 square. तो 2.92 ऐसा कुछ आंसर सेम आता था. अंडरस्टूड? शॉर्टकट पे आता था आपका आंसर है, बट आपको पूछा था फाइंड MGF, इसलिए वी सॉल्व MGF एंड वी डिड बाय दैट मेथड. बट दिस मेथड आल्सो आई सॉल्व एंड यू गेट द सेम रिजल्ट. ओके, sorry for the handwriting, because the mobile has to be transferred to my son. He has got some exams in the school, so only 1 minute left. Thank you.